हेलो दोस्तों, मैं अंकित आपका स्वागत करता हूं आपके अपने चैनल जागो वोटर जागो में। क्या भारत में वित्तीय आपातकाल लग सकता है? इस सवाल का जवाब इस बात में निहित है कि कोरोना भारतीय अर्थव्यवस्था को कितना खराब कर सकता है। हमें यह भी भूलना नहीं चाहिए कि संविधान के अनुच्छेद 360 में वित्तीय आपातकाल के जिस प्रावधान का उल्लेख है उसका प्रयोग अभी तक कभी नहीं हुआ। तो क्या 1950 के बाद देश में कभी कोई आर्थिक संकट आया ही नहीं? ऐसा नहीं है। भारत ने कई आर्थिक संकट देखे हैं। मैं यहाँ सबसे बड़े संकट का उल्लेख करना आवश्यक समझता हूँ। याद करें 1991 ईस्वी का जनवरी का महीना, जब भारत के पास मात्र 1.2 बिलियन डॉलर का फॉरेक्स रिजर्व यानी विदेशी मुद्रा का आरक्षित भंडार बच गया था, जो जून 1991 आते आते वह भी आधा हो गया था। यह रिजर्व उतना ही बचा था जिससे देश का काम केवल 3 सप्ताह तक ही चल सकता था। मूडी सहित अन्य प्रमुख रेटिंग एजेंसियों ने भारत की क्रेडिट रेटिंग इतनी डाउनग्रेड कर दी थी कि IMF यानी अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और वर्ल्ड बैंक दोनों भारत को ऋण देने के लिए तैयार नहीं थे। ऐसी विषम परिस्थिति में भारत को डिफॉल्ट से बचाने के लिए तत्कालीन प्रधानमंत्री स्वर्गीय चंद्रशेखर ने 67 टन सोना IMF के पास गिरवी रखकर 2.2 बिलियन डॉलर का ऋण लिया। RBI ने भी 47 टन सोना बैंक ऑफ इंग्लैंड के पास और 20 टन सोना बैंक ऑफ स्विट्जरलैंड के पास गिरवी रखकर 600 मिलियन डॉलर की रकम जुटाई थी। सत्ता परिवर्तन 1991 में ही हो गया और तब नरसिम्हा राव भारत के प्रधानमंत्री बने। उन्होंने मनमोहन सिंह को भारत का वित्त मंत्री बनाया। मनमोहन सिंह ने सुधारों की वह श्रृंखला आरंभ की जिसे तत्कालीन भारतीय मीडिया ने आर्थिक उदारीकरण का नाम दिया। सुधारों की वह श्रृंखला तब से आज तक जारी है और हमने अपनी अर्थव्यवस्था को 2019 में विश्व की 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बनते देखा। हमने UK और फ्रांस को पछाड़कर यह उपलब्धि हासिल की है। हम 2.94 ट्रिलियन डॉलर की इकोनॉमी बने। अब आप खुद सोचें कि जितनी बुरी हालत भारत की 1991 में थी, क्या कोरोना भारत की उतनी बुरी हालत कर सकता है? मुझे तो नहीं लगता। और जब भारत के महान अर्थशास्त्री उस दशा में भारत को निकाल कर ला सकते हैं, तो क्या आज के भारत में वैसे अर्थशास्त्री नहीं हैं जो देश को बिना किसी वित्तीय आपातकाल की घोषणा के आर्थिक कठिनाई से बाहर निकाल सकते? आइए अब हम एक और पहलू पर विचार करते हैं। वित्तीय आपातकाल लगाना कोई भी देश नहीं चाहता है। यह किसी भी राष्ट्र के लिए बड़े शर्म की बात होती है। उस राष्ट्र की साख अंतर्राष्ट्रीय जगत में खराब हो जाती है। तो आपको क्या लगता है, भारत जैसा महान राष्ट्र भारत का सिर नीचा करने वाला कोई कदम उठाएगा? मुझे तो नहीं लगता। इसलिए भारत यह आर्थिक संकट बिना वित्तीय आपातकाल के ही झेल लेगा। सरकार अपने खर्च में कटौती के लिए अपने लोगों के वेतन और भत्तों में कटौती कर सकती है। कुछ सरकारों ने तो ऐसा किया भी है। भारत के दानवीरों ने भी दान देना शुरू कर दिया है। इसलिए मुझे लगता है कि भारत में वित्तीय आपातकाल लगाने जैसी कोई परिस्थिति नहीं बन रही है। दोस्तों, आपको आज का वीडियो कैसा लगा हमें कमेंट में ज़रूर बताएं। साथ ही साथ इस वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद।